अब ये दास एक ऐसी मुहिम छेड़ रहा है कि जन साधारण को ये यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों का रूबरू कर रहा है। फिर ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट की पहचान होगी जब दोनों साथ होंगे। अब तो अपनी अपनी सब कह रहे हैं और नाम वेदों और कबीर साहब का ले रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे बोला है, वेदों में ऐसे लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे लिखा है, और फिर अपना अज्ञान सिद्धांती समाज में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम अपने सदग्रंथों को आंखों देखकर इन नकलियों से बच जाएंगे। अपने आत्माओं कई श्रद्धालु कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है दूसरे संतों की। पुण्यात्माओं, ये आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार कर रहा है ये दास। आज एक दिन वो दिन आएगा, ये पूरा मानव समाज इस दास के गुण गाएगा। आज भले ही आप अज्ञानतावश इन मूर्खों के बहकाए हुए कुछ भी बोल सकते हो, आने दो समय, कुछ ही समय की बात है, देखना। अब आपको वेदों में रूबरू कराते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, और जिस लोक में परमात्मा रहते हैं उसको दिखाते हैं कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। और ध्युलोक माने प्रकाश में उस अमर लोक के तीसरे भाग में यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे विराजमान है। सतलोक की 3 डिवीजन है, 3 पोर्शन है उसके। सबसे ऊपर के पोर्शन में परमात्मा विराजमान है और अन्य 2 पोर्शनों में अन्य सृष्टि है। वहां की सृष्टि नाशवान नहीं है, वहां के मानव नर नारी कभी वृद्ध नहीं होते और उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, इसलिए उसको अविनाशी अजर अमर लोक कहा है। अब वेदों में रूबरू करते हैं कि वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। देखिएगा ये ऋग्वेद और मंडल नंबर 9 दिखाते हैं। आप ये छपा कहां से है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 यानी 86 का ये मंत्र नंबर 26 है। इसमें स्पष्ट किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए, साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अपने विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने इस कबीर का शब्द, हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को वह बोलते हैं हम अपनी भाषा में, इसलिए कबीर कहने लगे। इसको कबीर का इन्होंने ऐसे कर दिया अपसर्ग लगा के। यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, यहां कबीर देव लिखना चाहिए था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अब यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये शंका का समाधान करना पड़ेगा कि इन्होंने कवि को सर्वज्ञ लिख दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर र लगा हुआ है और इसको संधि छेद करके यहां अपसर्ग लगाई जा सकते हैं। अगर यदि कहीं इस यजु शब्द भी लिखा हो तो वहां लिखना पड़ेगा यजुर्वेद ऐसे। इसके अंदर दिखाते हैं, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दान सरस्वती
द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। अब इसके 36 अध्याय पर आते हैं। ये है 36वां अध्याय, 6300 यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने यहां किया है। तो यजु का अर्थ बिल्कुल ठीक कर दिया, यजुर्वेद लिख दिया। यदि इसका अर्थ कर देता यहां पर तो ये अनर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद के विषय में लिखा जा रहा है। भले ही यजु शब्द है तो लिखना पड़ा यजुर्वेद। ठीक इसी प्रकार जहां लिखा है कवि, क्योंकि महिमा कबीर लिखा है और महिमा परमात्मा की चल रही है, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव, कबीर साहब। देव माने परमेश्वर। ये देखिएगा, एक ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद। और ये कहां से छपा है ये देखते हैं। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी। और ये छपा कहाँ? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। इतना। और इसमें अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का ये है चतुर्थ कांड, और अनुवाक नंबर 1 का ये है चतुर्थ कांड, और प्रथमो अनुवाक इसका मंत्र है। यहां देखिएगा 7वां मंत्र, इसमें 7वां मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है? ये अथर्वण पितरम देवबंधु बृहस्पतम नमसाव च गच्छात तम विश्वेशाम जनीता यथा से कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें स्पष्ट लिखा है, इन्होंने देव माने परमेश्वर। स्पष्ट हो गया, देव माने परमेश्वर। और इन्होंने कबीर का क्या अर्थ कर दिया? कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, कर दिया डंगा। यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर और कबीर माने मेधावी के। या जैसे यजु शब्द को अगर यहाँ अर्थ कर देते तो लिखना चाहिए था यजुर्वेद, तो यहाँ भी लिखना चाहिए कबीर देव। हम उसको कबीर देव बोलने लगे, कबीर, कबीर देव। इसमें कबीर देव है। देखो, तवम माने वह है विश्वेशाम पूरे संसार का, जनिता माने उत्पन्न करने वाला, यथा से माने वह है कबीर देव, वो कबीर देव है। न दभायत, वो काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला है, वो बिल्कुल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वही देव बंधु बृहस्पतिम पित्रम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव, कहते वो सारे गुणों युक्त वो कबीर परमेश्वर है। तो यहाँ कबीर देव का अर्थ हो गया देव माने परमेश्वर, यहाँ कबीर माने, इसका साथ जोड़ लेते कबीर देव लिख देते, दोनों का इकट्ठा ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। अब ये प्रमाणित करने के लिए कि जहां वेदों में परमात्मा की महिमा कही जा रही है और वहां कबीर देव या कबीर या कवि ही लिखा हो, तो वहां मानना चाहिए कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा। और जहां पर किसी काव्यकार की महिमा हो तो वहां कवि का अर्थ अपने आप वो कवि हो जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद, जिसमें परमात्मा को साकार सिद्ध करने जा रहे हैं। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, अथर्ववेद भी रख दिया, अब ऋग्वेद फिर उठा लिया। और इसके वही उपप्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली से छपा है।
और यहां से ये मुद्रित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में हम फिर आते हैं। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान भी, वो साधक भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है, उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है। और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी कहते हैं परमात्मा ना कोई किसी को लाभ देता है, ना किसी को हानि कर सकता है। तो भगवान मानते ही नहीं, फिर भगवान का दावा भी क्यों करते हैं वो लोग, उस पर विवेचन भी करते हैं। अब इसमें स्पष्ट है कि वो भक्तों के कष्टों को, संकटों का मर्दन करता है, विघ्नों का मर्दन करता है, और अब उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब क्या है कि सतलोक में, ध्रुवलोक में, उस अमर लोक में परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है उसका, राजा के समान विराजमान है, बहुत बड़े सिंहासन पर मुकुट धारण किया हुआ है, ऊपर श्वेत ही छत्र है, और एक बहुत बड़े महल के अंदर विराजमान है जिसका ऊपर से गुम्मट नुमा आकार है, वो गुम्मट नुमा है। तो वहां परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप कहो जहां बाल उगा हुआ है, उसमें करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है, इससे भी अधिक प्रकाश है उस परमात्मा के एक रोमकूप का। तो पूरे शरीर में तो 3.5 करोड़ रोमकूप है, तो कितनी रोशनी होगी। तो परमात्मा अगर एज इट इज यहाँ आ जा तो एक नंबर तो इस यहाँ के भगवान का, यहाँ के मालिक ब्रह्म का कलेजा फट जाए, और वो एज इट इज जितनी रोशनी युक्त आ जाए तो हमें दिखाई दे नहीं, कुछ भी बोलते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे कि कोई ये निराकार प्रकाश ही बोल रहा है। तो इसलिए परमात्मा अपने शरीर के उस तेज को हल्का करके और तब हमारे पास आता है। अब जैसे एक ही कक्ष में 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, 1000 वाट का बंद कर दिया, 0 का चसा दिया, तो वो टिमटिमाता प्रकाश रह गया। तो ऐसे परमात्मा के पास अपने शरीर को, अपने शरीर के तेज को घटाने और बढ़ाने की, अपने शरीर को भी लघु और दीर्घ करने की पावर है। वो परमात्मा है, उसकी प्रत्येक क्रिया संभव है। परमात्मा परमेश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं होता, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। अब हम यहां आते हैं कि वो अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, वो कांति में कबीर देव, वो कबीर परमात्मा। अब हमने इसको कबीर परमात्मा, इस स्थान पर हमने कबीर परमात्मा लिखना पड़ेगा। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय अच्छी आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। वहां से कहां से आता है, वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 को पढ़ेंगे। इसमें स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है ध्रुवलोक के तीसरे भाग में। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है और अपने उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ से, तीसरे स्थान, उस लोक से, उस स्थान से चलकर गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है उसका नाम। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर इसी 9 का और सूक्त 82 का मंत्र 1 और 2 स्पष्ट कर देंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82
82 और मंत्र यहाँ है प्रथम। इसमें स्पष्ट किया है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक। अब पुण्यात्मा, पाप से दुख होता है और पाप नाश हो जाए तो सुख हो गया। किसी के पैर में कांटा लगा है, कांटे से दुख है, कांटा निकल गया तो सुख हो गया। किसी के पेट में दर्द है, पीड़ा है, पीड़ा के कारण कष्ट है, औषधि ली, दर्द शांत हुआ, सुख हो गया। तो परमात्मा ने एक साधना बताई है और उसकी साधना उस नाम के जाप करने से हमारा वो कांटा निकल जाएगा, हमारा वो पेट का दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी। प्रारब्ध का जो कर्म है, किस्मत में लिखा हुआ जो हमारा जो पाप जिसके कारण दुख है, वो पाप नाश हो जाएगा तो सुख होगा। तो परमात्मा पाप हरण करने वाला है यानी सुखदायी है। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी रचना, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, राजेव। अब संस्कृत भी पढ़ी जा सकती है, राजेव, राजा के समान, राजा की तरह, राजा के। अब देखो हमने ये 269 पर पढ़ा, 269 पर, 270 पर आ जाएंगे, 270 पर पढ़ेंगे। राजा इधर पर ध्यान, राजा के समान, राजेव, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखा जाता है। राजा देखने में वो राजा के समान है, ये समझ लो। सिर पर मुकुट है, सवेत छतर सिर मुकुट विराजय, और देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कबीर भगवान जब सतलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सफेद छतर, ऊपर सफेद छतर है, सफेद सिर मुकुट है, और देखत ना उस चेहरे न। कहते उस परमात्मा को कोई देखता नहीं, वो साधना करते नहीं जिससे वो दिखाई दे, इसलिए उसको निराकार मान लिया। या अज्ञानी और कति नास्तिक लोगों ने भगवान का अस्तित्व खत्म कर दिया कि परमात्मा है ही। अब क्या बता रहे हैं देखिएगा, देखने में राजा के समान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, इसे सिद्ध हो गया। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब कहने का भाव ये है, अपने आत्माओं एक कमाल की बात देखो, कबीर परमात्मा की आप पर कितनी मेहर हुई है। ये इन वेदों के इन मंत्रों का अनुवाद उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया है जो परमात्मा को निराकार मानते हैं। कौन? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उसके चेले अनुयायी। उन्हीं के ज्ञान के आधार से ये ठोक कर कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा किसी एक स्थान पर एक देशीय नहीं है, कहीं नहीं रहता है, और ये वेदों को सत्य मानते हैं। अब दास ये अनुवाद करता तो ऐसा ही करना था, लेकिन ये क्या कहते, आपको बरगला देते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये ऊट पटांग अर्थ कर रहा है, ये क्या जाने वेदों को। और यही युक्ति इन अज्ञानी लोगों की उस समय कारगर सिद्ध होगी। ये झूठी बकवाद जब परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी इस कलयुग में सन 1398 से
सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो यही ज्ञान देकर चले गए कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान कर रहा है। वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर साहब कहा करते थे कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और तुम्हारे वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आए और सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद सुनाया, जिसको कबीर वाणी कहा जाता है। तो अब यदि दास ये अनुवाद तो ऐसे ही करना था, लेकिन ये आपको ब्रगला देते और आपके पक्की जच जाती कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती। तो इन्हीं विद्वानों से परमात्मा ने रजा बख्शवा दी, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिया मालिक ने। ये भूल गए उस टाइम में कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। नहीं तो इन चंद श्लोकों को छोड़कर इन्हें पूरे वेदों के अनर्थ कर रखे इन लोगों ने, इस महर्षि दानंद ने और इनके चेल्या ने। या दया करी परमात्मा ने आपके ऊपर कि इन्हीं अंग्रेजों के कर कमलों से लिखवा दिया, और साकार तो है ये वेद प्रमाणित कर रहे हैं, और मालिक ने दया बख्श दी। तो ईब आसानी से समझ में आओगा, ये बोलने जोगे नहीं रहेंगे, ये नहीं कह सकते कैसा वेदों में नहीं लिखा, और ये वेदों को सत्य मानते हैं। देखिएगा इसके पीछे महर्षि दानंद का सिद्धांत लिखा इन्होंने, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। ये मोर ला के जा रहा है अपनी कि वेद में सब सत्य लिखा है। अब ये वेद में क्या लिखा है कि परमात्मा सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि वो सर्व उत्पादक, सबका उत्पत्ति करता, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पाप हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है। देखने में राजा के समान नर आकार है। अपने आत्माओं, इस महर्षि नकली महर्षि दानंद के अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश में लिखे। उसमें क्या बताया है कि परमात्मा अपने साधकों का पाप नाश नहीं करता, पाप हरण नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 ये बताता परमात्मा निराकार है। नंबर 3 ये कहता परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और इस एक मंत्र ने इसके तीनों अज्ञान सिद्धांत फेल कर दिए। जब वेद सत्य विद्या का पुस्तक है तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है, वो झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, झूठार्थ प्रकाश। और महर्षि दानंद 1 नंबर का झूठा आदमी सिद्ध हो गया। और ये अभिलाष दास भी 1 नंबर का झूठा व्यक्ति, कहता वेद पढ़ता हूं, वेदों पर मैंने पुस्तक भी लिख रखी है, और वेदों में कहीं नहीं लिखा परमात्मा साकार है या कोई लोक है। तो इन झूठों की ईब आप पोल पाट जाएगी, जनता आप समझ जाएगी, नकलियों तक दूर हो जाएगी और सतमार्ग ग्रहण करके अपना कल्याण करवा लेगी। दास का इतना उद्देश्य है, और इसमें मान बढ़ाई नहीं। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं, सदग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान को ये समझ नहीं सके, दास ने समझ लिया। इतना सा योगदान है और कोई मान और विमान की बात नहीं। अब हम सुमार्ग पर चलेंगे, भर में फिर रहे, कोई इधर भटक रहा, कोई इधर भटक रहा। जाना एक देश में, और कोई पूर्व में जा रहा है, कह रहा है मैं जाता हूँ अपने घर, कोई पश्चिम में जा रहा है, वो भी कह रहा है मैं जा रहा हूँ अपने घर, और कोई उत्तर और दक्षिण में जाने वाला भी यही कह रहा है मैं अपने घर ही जा रहे हैं। तो ये सभी दिशा दिग्भ्रष्ट हैं सभी, और दिग्भ्रष्ट करने के मूल कारण ये ऐसे अज्ञानी ऋषि में ऋषि और ये संत हैं जिन्होंने मानव समाज को बर्बाद कर डाला। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा देखने में राजा के समान है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है।
वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली, उसमें आकाशीय बिजली थी, ये कृत्रिम तो थी नहीं, आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे क्या बताया है कि वो परमात्मा अपने उस मूल स्थान से चलकर गति करके आता है, तीव्रगामी होकर के वहां से चलकर आता है। जो एक स्थान पर बैठा है वहां से गति करके आता, अपने रूप को सरल कर लेता है। वहां तो बहुत तेज है उनके शरीर का। और दृढ़ भक्त, अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त है, उसको मिलता है। और उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसके बिना उनके आगे उस ज्ञान को कोई बढ़ा नहीं सकता। दृढ़ भक्त ही बढ़ा सकते हैं, समाज एक तरफ और वो भक्त एक तरफ, तब ये मार्ग आगे चलता है। तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है कांसी धातु पर, कांसी, पहले हम छोटे छोटे थे उस समय हमारे घरों में ये कांसी धातु के थाली और बेले होया करते। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला आंगन में रह जाता, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से, अब चाची ताइयों से, कि कांसी की कोई भी वस्तु वर्षा के समय बाहर मत छोड़ा करो, अंदर रख दो। कांसी की धातु पर बिजली अमूमन गिरती है आकाशीय, क्योंकि उसका उससे अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे परमात्मा, इसमें लिखा स्पष्ट वेद में कि वो परमात्मा वहां से जब आता है तो उस आकाशीय बिजली की तरह उसी पर आकर अट्रैक्ट होता है जिस पर उसका आकर्षण होता है। तो वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है। दास के नॉलेज में कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और वो वर्णीय अच्छी आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये वो अच्छी आत्मा और दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा सतलोक से चलकर आए और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के, ऊपर की सब दृश्य दिखा के, सच्चाई को दिखा कर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। क्या बताया है कि अजब नगर में, एक बहुत ही सुंदर अजब दिव्य लोक में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर परमात्मा आकर हमें ले गए। और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी रोशनी, रोशनी यानी परमात्मा के शरीर का नूर, वहां की पृथ्वी यानी वो लोक भी तेजों में सो प्रकाशित। अब उस परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा सर्व उत्पादक है। आंखों देखा वो संत बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने सबकी उत्पत्ति की, सभी पदार्थों की, सभी जीवों की, आत्माओं की उसी परमात्मा ने उत्पत्ति की। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में कति कमाल कर दिया। इन्हीं के कर कमलों से इन अंग्रेजों द्वारा अनुवाद कर रखा परमात्मा ने। अब हमने ये पढ़ लिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1। अब यहां बताया कि वो परमात्मा उद्देश्य लेकर के आता जो अच्छी आत्माओं को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को मिलते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप ये काट दिया रहोगे इन्होंने, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं,
कबीर साहब और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ये नो को भगवान तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता। यही महर्षि दयानंद की सोच है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। वेदों में सैकड़ों बार स्थानों पर प्रमाण है परमात्मा पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है कि दान देने वाले के, साधक के, भगत के परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। प्रमाण तो यहां देख लिया आपने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है पर कबीर देव, युग हम इसको कबीर देव बोलते हैं, वित्तये अवय। इसका अर्थ इन्होंने कैसे कर दिया? वह परमात्मा, मेधावी लिख दिया, वह परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर है, वह परमात्मा कबीर है, कबीर, कबीर देव, वह कबीर देव पर कबीर साहब है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो चल कर आता है उनको ज्ञान देता है, और सहनशील है। परमात्मा कबीर जी के साथ कैसे जुल्म किए थे, किसी को दुराशीष नहीं दी, वो सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करता है। संग्राम का अर्थ यहाँ पर लठ बजाना नहीं, संग्राम का अर्थ यहाँ पर झगड़ा नहीं। इस ज्ञान के युद्ध में वो ज्ञान देना हुआ है, ज्ञान का ही संघर्ष है। अब ज्ञान का ही ये वाक युद्ध अब शुरू हुआ है, ये 600 वर्ष पहले मालिक ने किया था। उस परमात्मा के ही औजारों का, शस्त्रों और शास्त्रों का, शस्त्र मीन सदग्रंथ हमारे शस्त्र होते हैं संतों के, तो उन्हीं शस्त्रों से दास आज संघर्ष कर रहा है, वाक युद्ध कर रहा है, और इन नकलियों ने ढा कर दर दूंगा सबको। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायब करता चला मैदान में। ये तत्व ज्ञान कबीर साहब का दिया हुआ ये शस्त्र एक तोब यंत्र का गोला समझ लो, सबको ढा देगा, कति मैदान कर देगा, ये नामो निशान मिटा देगा इस ज्ञान का। ये नकली छुप जाएंगे, कोई खोजे नहीं पाओगे आपको, और तभी मैदान साफ होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जगह जगह बैठे ये ठग इन्होंने बैठा दिया, मानव समाज को विचलित कर रखा है, और कख नहीं इनके पास। बने फिरे मेरे सिर मंडलेश्वर और गद्दी नसीन। अब और बताते हैं कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है। ये देखिएगा, एक ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का 95 का और मंत्र नंबर 2 में कमाल कर रखा है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, ऊपर जो इसी कबीर परमात्मा की महिमा गाई गई है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता है, आता है, और वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वाक द्वारा माने बोल बोल के, निराकार बोल लगा खाक, फिर वो वाक द्वारा अपनी वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 94 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का ये मंत्र नंबर 1 है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है? वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट पद के लिए वर्ज माने जाना फिरना होता है। यानी यहाँ इसका अर्थ, यहाँ देखो, यहाँ पर है मूल संस्कृत में कवियन वर्जम ने, कवियों की तरह, न माने तरह के समान, वर्जम माने चलता फिरता, घूमता, प्रस्थान करता हुआ आचरण करता है। वह कवियों के, वह परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ, ये न यहाँ लगाना था। वर्जम माने घूमता फिरता है,
वाक के द्वारा यानी वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देता हुआ फिरता। अब ये और कितना इसके अंदर दिखाऊं आपको, ढेर सारे प्रमाण है, आगे और दिखाता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में इस प्रकार वर्णन है। मंत्र नंबर 16 में यानी वेद ज्ञानदाता ने इच्छा व्यक्त की। वैसे ये वेद जो ज्ञान है ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी ने दिया था, और ये इस सरपुरुष यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, इस काल के अंतःकरण में भेज दिया था, फैक्स कर दिया था। जब ये समय आने पर बाहर आया तो इस काल ने पढ़ा, इसके अंदर जो सतपुरुष सतलोक की यथार्थ जानकारी थी वह इसने नष्ट कर दी, और उसका वो भाग हिस्सा रख लिया उस कंप्लीट ज्ञान में जो इसके अनुकूल था, और उसका विशेष ज्ञान नहीं था उसके पाने का, पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो ये ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसने तो बाहर निकाला है। तो इसमें परमात्मा ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर करके अपनी जानकारी देने की चेष्टा की। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 में पूछा कि परमात्मा आप अपने उस गुप्त रहस्य युक्त गुप्त नाम का ज्ञान कराएं जो आपका ओरिजिनल नाम है। तो मंत्र नंबर 17 में बताया है कि वह परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान का ऊंचे स्वर में बोल बोल कर, आवाज लगा लगा कर उच्चारण करके बोलता है। कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावली चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसी सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में तो आपको बता दिया कि कबीर देव है, और ऐसे बोल 18वें में बता है कि उस ऋषि कृत यानी वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। यहाँ आकर संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है, संत को चाहे ऋषि को। तो उस ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट, संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा बोली गई अमृत वाणियां ऋषि मना ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए बहुत ही सवरसा आनंददायक होती है। और वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि कवि की भी प्राप्त करता। लेकिन वो संत सोम, वो अमर परमात्मा कबीर, वो परमात्मा होता है, उसको कवि भी कहा जाता है। वो किस कारण से कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है? क्योंकि वो अपने अमृत ज्ञान को कविताओं से बोल बोल के, कविताओं के माध्यम से प्रचार करता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आंखों देखा संत बताते हैं अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जदार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। दादू साहिब जी कहते हैं जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी कह रहे हैं कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दाहनक रूप रहा करता, नीच जात परदेसी बेरा, छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहिब जी कहते हैं पृष्ठ नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा वाणी कि फाई सुरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। पृष्ठ नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने आंखों देखा सतलोक में, फिर नीचे आकर देखा कि परमात्मा
हाय हाय, आप तो सचमुच पूर्ण परमात्मा, सबके सृजनहार आप ही हो। आप वहां भी थे, आप यहाँ भी उसी रूप में हो। महर्षि जी रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तब उन्होंने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, पर कह रामानंद हम कारण तुम आए हो मग्ध। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद, गरीबदास जी कह रहे हैं वैसे अपनी वाणी में, गरीबदास सब रूप में कि तुम ही सृजनहार। तो अब बताओ परमात्मा कौन है फिर? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, जो काशी में आए थे परमात्मा। कबीर साहब खुद कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, मैं सबका रचने वाला हूं। सृष्टा माने रचने वाला, सृष्टि का उत्पत्ति करता, और सृष्टि हमारे तीर, मेरे आधार है, मेरे ही आधार है पूरी सृष्टि। और दास गरीबदास जी आंखों देखा कह रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा स्वामी रामानंद जी से कि दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर रहता हूं अधर, मैं अवगत सत कबीर, सतलोक में रहता हूं, अमरलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी। परमात्मा खुद कहते हैं सतलोक से चलकर आए हैं, उस अमरधाम से चलकर आए हैं, काल की फांसी काटने के लिए। यथार्थ ज्ञान से फांसी कटेगी, हम अपने भगवान को पहचानेंगे, यहां से पीछा छूट जाएगा, इस भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। फिर परमात्मा कहते हैं, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन का है जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहे मेरा कोई मात पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी ग्रहण करी, और मेरे मुंह बोले मात पिता हैं। जुलाहा जुलाही ये मुझे जब मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ था वहां से उठा लाए, अब मुझे जुलाहे का पुत्र कहते हैं, और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं हम अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाए, मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गरदासी, और जुलाहे का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हंसी। अब आपको दिखाते हैं जो दास ने भी प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो कबीर देव है, यहाँ आकर के उसका असली नाम कबीर है, और वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान अपनी कबीर वाणी के माध्यम से देता है, जिस कारण से वो एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान अमर पुरुष। और तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो तीसरा धाम जो मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, उसमें रहता है। अब जैसे यहाँ तीसरा लोक कौन सा हो गया? एक तो इस काल का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, और एक फिर उस अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, वो भी एक लोक, ये भी एक धाम, और वो भी एक धाम, 2 धाम हो गए। और तीसरा वो सतलोक, अमरलोक, अजरलोक, वो ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, वो ऊपर का एक पूरा धाम है, उन सभी का ग्रुप। तो वो तीसरा मुक्ति धाम है, तो वहां रहते हैं परमात्मा ऊपर अजर अमरलोक में। अब दिखाते हैं, और वहां से गति करके आते हैं, और ये कहते हैं वहां कोई लोक नहीं, परमात्मा है ही नहीं। अरे नास्तिक, कुछ तो शर्म करो, वेदों का भी नाम क्यों लेते हुए गाओ, अपने गीत की तो बकवाद करनी करते रहो, ढोल बांध गए। ये देखो, ये वही ऋग्वेद है, और महर्षि दानंद के चेलों द्वारा छपवाया है, उन्हीं का अनुवाद है। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद, रामला मैदान, नई दिल्ली से अनुवाद करता। अब मुद्रक है, प्रिंट ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब फिर हम आपके लिए चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र नंबर 16 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है ये, क्षण में, और इसका मंत्र नंबर 16 में। अब मूल पाठ पढ़ेंगे हम। सब आयुध है, सतोत्तर भी, सव माने अपना, आयुध माने शस्त्र, शस्त्र सतोत्तर भी माने वो यानी सदग्रंथ, ये वाणी, अमृत वाणी रूपी अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, आयुध माने शस्त्र लेकर आप आते हैं। और आपका जो गुह है, चारु नाम,
इसका नहीं कि अंग्रेजों द्वारा अनुवाद पढ़ लेना, पहले फिर समझाऊंगा। हे परमात्मन, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य, यानी सबसे रहस्य में। चारु माने अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। नाम, इब नाम का अर्थ यहाँ लिखना था, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इन अंग्रेजा ने क्या कर दिया, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, इन्हें तो ठेका ले रखा था अड़ंगाकरण का। ये तो परमात्मा ने दया करी इस दास पे किया, अंग्रेजी मेरे समझ में आ गई। अब देखो, हे परमात्मन, गुह्यम माने गुप्त, सर्वप्रिय ने सबसे गुप्त, आपका श्रेष्ठ जो नाम है, नाम माने नाम में लिख दो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान कराया है। अब देव माने ये परमेश्वर लिखते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिल्कुल सही है। देव माने परमेश्वर, कबीर देव लिख दे, कबीर परमेश्वर, अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखो 17 में क्या कहा है, इसको पढ़ेंगे संस्कृत को। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम पवित्र, पवित्रम अतेति रेभन। रेभन माने ऊंचे स्वर में आवाज करके गरज गरज कर बोलता है, गरज गरज कर। रेभन माने गरज, ऊंची आवाज है। अब इसका अर्थ बाद में समझ में आओगा, क्योंकि यहाँ शिशु शब्द आ गया। अब शिशु का अर्थ क्या है कि ये परमात्मा 3 सतिथि के शरीर से हमारा उद्धार करता है। 3 सतिथि है इसकी, अपना 3 सतिथि से आकर के शरीर धारण करके, शरीर तो इसका है ही, जब चाहे जैसा शरीर ये बना सकते हैं। एक तो सतलोक में परमात्मा रहता है, सिंहासन पर बैठता है, तब उसके शरीर रोमकूप में मनुष्य सदृश है, राजा के समान एक सिंहासन है मालिक का, देखने में राजा की तरह साकार है, मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक रोशनी प्रकाश मालिक का है। ये प्रथम सतिथि देखिएगा, ये है कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम ज्ञान सागर बोध में आते हैं। ये ज्ञान सागर एक अध्याय है। इस ज्ञान सागर के पृष्ठ नंबर 74 पर लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा नीरू, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। पुत्र को पाकर ऐसा खुश हो गया जैसे अंधेरे में चांद पा गया हो, चकोर ने चांद पा गया, चकोर पक्षी को चंद्रमा मिल जाए। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। निशी माने रात्रि में जिस प्रकार चकोर पक्षी ने चांद मिल जाया करे, ऐसे उस बच्चे को पाकर के खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्ष्य नहीं, जुल्हा शोक जनावे। अब कुछ खावा पीवा नहीं थे, इस प्रकार नीरू जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। यानी स्वामी रामानंद जी के पास जाकर इस नीरू जुल्हाए ने अपना दुख बताया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे संत जी, मुझे एक बहुत गुणवान पर पुत्र मिला है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा, उसका कारण क्या है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा तो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई भगवान की भक्ति में कोई गलती की है, जिस कारण से तू जुल्हा बन गया। ताते भया जुल्हे का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी। तेरे भाव को समझकर भगवान ने ताते उद्यान में सुत तो देना, जंगल में तेरे को इसलिए पुत्र दे दिया। अब नीरू बोला,
कहते हैं भगवान जिसा मैंने कराया उसा तो पा गया, मेरे मुझे अपनी करनी का मुझे फल मिल गया, अब मैं संकट में आपके पास आया हूं, मेरा कुछ समाधान करो। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। आरत माने संकट निवारण के लिए। सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। हमारा बेटा भूखा है, कुछ खावे बालक। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। कि तुम्हारा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कुंवारी, और वहां लाकर खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। इस दूध को छुपा के रख लेना, जब दूध देगी वह गाय, कुंवारी गाय। फिर क्या लिखा है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी गाय ले आया। और चलो दूध कोई मरम ना पाया। वो जो आए थे कबीर जी, वो अब इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। ये वास्तविक में ये दूत है, स्वयं शिव भगवान आए थे एक साधु रूप बना के। असलियत ये है। हमने सिर्फ इतना ही लेना था। ये 600 वर्ष पुराना है कबीर सागर, कोई आज दास ने नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते 600 वर्ष पहले, वेद मेरा भेद है, कबीर जी कहा करते। पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। मेरी महिमा है इन चारों वेदों में, लेकिन मेरे पाने की विधि इनमें नहीं है, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म की साधना और ओम मंत्र है, और महिमा पूर्ण परमात्मा की है। तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर अपने पाने का ज्ञान दिया। वो कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से बोलकर, उसी लिए वो आते हैं, ये प्रमाण दे रहे हैं वेद। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए तो एक कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। अब वेद भगवान की महिमा बताते हैं। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में, वो कैसी लीला करता है, अब दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, पहले सूक्त नंबर 1 के 8 और 9 मंत्र पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में आसानी से समझ में होगा। अब ये पहचान भी हो जाएगी हु इज गॉड। वेद किसकी महिमा करते हैं, भगवान की। वो भगवान कौन है जिसने वेदों वाली लीला की है, ये देखिएगा। ऋग्वेद ले लिया हमने और वो रख दिया है कबीर सागर। ये कहां से छपा है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 9 का यो प्रथम सूक्त है, इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें कहा कि सोम माने हे सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है ये। अब 3 में भी हे परमात्मन, अब 4 में भी हे परमात्मन, अब 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर, अब 6 में भी हे परमात्मन। अब इनका 7 में याद आ गई कि आगे तो भगवान को साकार लिखा है, क्योंकि ये दानंद के चेले और दानंद अनुवाद करता इन वेदों का। तो महर्षि दानंद ने कहा है कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक लोक में नहीं रहता। अब यहाँ 6ठे मंत्र तक तो हे परमात्मा हे परमात्मा परमात्मा लिखते आगे लिखना कर दिया उस पुरुष को, यानी पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को धोखा लग जावे और हमारी अज्ञान की भनक ना पड़े कि वेद क्या बताते हैं।
और पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा ये खुद लिखता है। पहले यह और दिखा दूं तो आपको। अपने आत्माओं कबीर परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब दास ईसा सुलझा देगा, फिर इसको को उलझानी इस कलयुग में तो होगा नहीं, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ये दुर्वेद, ये महर्षि दानंद का अनुवाद है, ये दुर्वेद में, ये देखिएगा, ये दुर्वेद का प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। और इसका अनुवाद करते महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके द्वारा अनुवाद किया है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपा है, ये मुद्रक है। अब इसके 40वें अध्याय के यजुर्वेद भाषा भाष्य 4400 माने 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17 में, ये 17, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। तो इसका अनुवाद महर्षि दानंद कर रहे हैं कि हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, अब ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा हुआ है। और अहम माने मैं, खम माने उस दिव्य आकाश ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूं। और मेरा ओम नाम है, ओम खम ब्रह्म। मेरा अहम मन मेरा ओम नाम है, आकाश ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो पुरुष पूर्ण परमात्मा तो और है, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, ऊपर सूर्यमंडल में ऊपर। अब सिद्ध हो गया पुरुष माने इन्हीं की कर कमलों से, पुरुष माने परमात्मा। अब यहां इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद में आगे अब हम, और ये ऋग्वेद मंडल 9 को हम पढ़ेंगे, सूक्त नंबर ये वही है इनके प्रकाशक वगैरह। अब यहाँ आइएगा, अब हम यहाँ पढ़ते आगे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 6 तक थे। इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। हे परमात्मन, 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में फिर हे परमात्मन। अब 7 में इनको सांप सूंघ गया, याद आएगी इनके, वो तो गलती बन गई भाई। यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, हम लिख दिया उस पूर्ण परमात्मा को। अब यहाँ आ जाएंगे 8 में तुम्हारा काम शुरू होगा। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, इन्हीं के शब्दों में पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। काल भी ये कहता है कि जब यहाँ पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, मैं अपने अंश अवतार, काल अपने अवतार भेजता है। और काल के अवतार कैसे शांति स्थापित करते हैं, कत्लेआम करके। जैसे श्री कृष्ण जी ने जरासिंह मारा, बल्ली मारा, काल्यवन मारे, शिशुपाल मार के शांति स्थापित करने की कुचेष्टा की, महाभारत करवा दिया इस काल ने अपने पुत्र कृष्ण में प्रवेश करके। तो वो चाहते हैं, वो ये करते हैं ऐसे शांति, जैसे परशुराम ने अक्षत्रियों का कत्लेआम कर डाला, लाखों करोड़ों आदमी काट दिए फरसेगे के साथ। तो वो शांति टट्टू हुई, उनकी औरतें विधवा होगी, दूसरे लोगों ने सताई, बालक अनाथ हो गए। ये खाक शांति स्थापित करते हैं ये काल के अवतार। शांति स्थापित करने के लिए इसी प्रकार वो परमात्मा आता है जब हाहाकार मच जाती है इस पृथ्वी पे। अब वर्तमान में पुण्यात्माओं की तो न्याय नाम की चीज नहीं दे रही, हाय हायकार हाहाकार माया दिखाई देती है, भाई बहन का प्यार नहीं। तो अब ये शांति स्थापित करने के लिए 600 वर्ष पहले मालिक आए थे खुद,
और ऐसी शांति स्थापित कर गए थे। ये 50 साल पहले तक वह शांति कायम थी। ये फिर आग लागी, अब इस दास को भेज दिया, इसको फिर शांति करेंगे, करेगा कबीर भगवान, निमित्त दास ही होगा। अब देखना, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर हम 8 पढ़ रहे हैं। अब इसमें कहा कि उस परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने जो आपने पढ़ा भी प्रमाणित करवाया किया गया, उस पूर्ण परमात्मा को समझो। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। और भासमान शरीर को वो परमात्मा, भासमान माने सामने दिखण जोगा, दिखाई भी देता है सारा कुछ, उस सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, 3 प्रकार से। अब कैसे? एक तो एक रूप में परमात्मा रहते हैं सतलोक में, तेजोमय शरीर उनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। दूसरी सचिथी, एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनकी परवरिश कुंवारी गाय के द्वारा होती है, और फिर बड़े होकर अपने जिस उद्देश्य लेकर आते हैं वो ज्ञान प्रचार करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहें कहीं पर भी एक साधु संत का रूप बना के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले उनके गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले उन्हीं के गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर जब स्नान करने गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को मिले उनके गांव में खेतों में जब वो गऊ चरा रहे थे, वहां से लेकर सतलोक जाते, सबको सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा, उनके गांव में उत्तर प्रदेश यानी मेरठ जिला मेरठ वाले को ऐसे मिलते हो। तो वो परमात्मा फिर, तो वो तीसरी प्रकार का उनकी लीला होती है, शरीर की साधु रूप बनाकर आ जाते हैं। और दूसरी प्रकार की जो लीला की अब वर्णन चल रहा, देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 हमने पढ़ लिया। अब 9वां पढ़ेंगे। 9वां इसमें लिखा है कि इमम उस सोमम, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अब यहाँ इन्होंने शर्म आ गया यहाँ इन्होंने सोम माने परमात्मा अर्थ ना करके, ये देखो यहाँ देख लेंगे हम, प्रथम इस 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, सोम माने परमात्मा, सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। अब फिर हम इसी पर आते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 पे फिर आगे 9:1:9। उस सोम माने अमर परमात्मा को, ये क्या सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यह लिखना था उस अमर पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, शिशु जो कुमार अवस्था में ही, जो शिशु अवस्था में होता है, बालक रूप में होता है, सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई। दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और हमारे घर पर पशु खूब होते थे, तो गाय जो होती थी उसको कहा करते थे कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या, जो गर्भ ना धारण कर रखा उसने। और अब ये धन्या यानी कंवारी, पूर्ण रूपेण अधन्या, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी सांड ने कभी टच ना की हो, वो उसके विषय में अभी अधन्या, सब प्रकार से अहिंसनीय, यानी कभी पूर्ण रूपेण कंवारी, अभी माने सब प्रकार से, अधन्य माने बिना धनाई, यानी इसका अर्थ बनता कंवारी। धेनव माने गौवे, तृप्त करती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम, कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें तृप्त करती हैं। भावार्थ है कि
उस परमात्मा के परवरस की लीला, शिशु रूपधारी उस पूर्ण परमात्मा की परवरस की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो यह लीला हुई किसने, करी किसने? कबीर परमेश्वर का शिवालय धानक दुल्हाई ने की। 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। और वेद किसकी महिमा गा रहे हैं? भगवान की। फिर हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब फिर दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का 96 का जो प्रसंग है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16 हमने पढ़ लिया था। इसमें कहा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य आपका गुह्यम माने सबसे गुप्त, आप उस सबसे गुप्त श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, यह गलत लिख दिया इन्होंने, आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो श्रेष्ठ गुप्त श्रेष्ठ नाम है जिसको कोई नहीं जानता, उस नाम का ज्ञान कराएं। अब देव माने परमेश्वर, स्पष्ट लिखा है। अब यहां देखो, अब 17वें मंत्र में क्या कहा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वहीन मृतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। ये 17वां है। इसका ये मूल पाठ है। इसमें कबीर गिरभी लिखा है और एक कबीर ये अलग लिखा है। और शिशु जगानम, जगानम माने जानबूझकर ज्ञान देने के लिए प्रगट यहाँ आने वाले शिशु रूपधारी परमात्मा जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं? शिशु उस परमात्मा को, उस शिशु रूपधारी परमात्मा जो सदा प्रगट है, जगानम माने जानबूझकर यहाँ आता है। अब इसने यहाँ देखेंगे, उसने नुके लिख दिया इसका, इस अर्थ का कबीर गिरभी, ये आद्य लग रहे ऊपर, कबीर गिरभी, इस इन्होंने संधि छेद करके लिख दिया कि इसका कबीर अलग लिख दिया, कवि लोग बना दिया। गिरभी माने वाणी द्वारा, तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी द्वारा, यहाँ कबीर लिख दें, कबीर इकट्ठा लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। काव्यन माने कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी चौपाइयों के माध्यम से वो अपनी महिमा का अपना ज्ञान गुणगान करता है। सहस्रा अणिथा, आगे दिखाएंगे, सहस्राणी था, ये सहस्रणी था पदी, हजारों वाणी बोलता है वो। अब कवि अपने कबीर वाणी द्वारा, और यहां लिखा है रेभन, गरजता हुआ, यानी ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है अति। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि जो परमात्मा शिशु रूप धार के आता है, प्रकट होता है, ज्ञान के लिए होता है, बहुत सुंदर शरीर होता है और बहुत पवित्र करता है। और वही न मरुतो गणेन, अपने उसके बहुत बड़ा जन समूह बन जाता है, उनका कल्याण करता शुभंती। और वो कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम है, वो संत सोम, सोम माने अमर परमात्मा। इन्होंने इस कबीर का दोबारा अर्थ नहीं रखा। देखो पूरा देखो इसका अर्थ। अब जो ब्रैकेट में है ये संस्कृत है मूल पाठ की, आगे ना अनुवाद है। शिशुम, ये शिशुम, फिर जगानम जगानम, हरियंतम हरियंत, ऐसे। तो इसमें कहीं पर भी दोबारा कबीर नहीं है। ये देखो ब्रैकेट में, वही न गणेन कबीर, ये एक जगह है कबीर, कबीरा है। और कावेना, गिरबी कावेना, सोम स्वरूप, सोम पवित्रम, रेबनसन अत्यति, ये दूसरे कबीर का अर्थ निकला। इससे अर्थ है कि जानबूझ का बकवाद कर रखी है, इसको छुपा रखा है। अब इसका करना पड़ेगा। न्यू देखिएगा क्या बनता है इसका, कि वो शिशु रूप धार कर जब आता है परमात्मा, वो बहुत ही मनुष्य के हरियंतम, वैसे मनुष्य का रूप, मनुष्य के बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में। और मर्जंती माने वो सब ज्ञान से सबको मांझता है, पवित्र करता है और सबका कल्याण करता है। तो उसके बहुत बड़ा गणेन यानी स्वभाव, वो समूह बन जाता है। और उस समूह को वो अपनी कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से,
कबीर नाम है उसका, और वो संत सोम, वो परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होता हुआ अपनी उस पवित्र वाणी को अत्यंत अत्यति मन गुणे जोरते आवाज लगा लगा कर वो उच्चारण करके बोलता है। अब स्पष्ट हो गया। अब देख, रे बनवाने गरजता हुआ ऊंची आवाज में बोलता है। कविता मन कविताओं से काव्य ना माने, कबीर वाणी कबीर गिरवी कबीर वाणी, सोम माने परमात्मा, सोम स्वरूप लिख दिया इन्होंने। इन तड़ंगा करने का मतलब था, अरे कबीर का अर्थ नहीं लिखा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि वो शिशु रूपधारी परमात्मा जो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान को आप पढ़ लिया, कितना प्रमाण पहले स्पष्ट हो गया। अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी के द्वारा उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, जिस कारण से वो कविता से बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है। वो कबीर देव, उसका नाम कबीर देव है। वो कबीर साहब अमर परमात्मा होता है जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर ये ज्ञान देता है। आप पहले देख लिया बहुत जगह। अब 18वें श्लोक में दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि यह ऋषि कृत ऋषि बना, जो उस साधु संत ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा अमृत वाणी बोली गई थी, वो वाणी जो उनके द्वारा बनाई गई थी, रची गई थी, वो उनके अनुयायी जो ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए एक सवरसा माने स्वर्ग की जैसी स्वादिष्ट यानी इतनी आनंददायक होती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है वो। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। अब हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ लिया। 16 में पूछा था आप अपने गुप्त उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें बता दिया वो कबीर है, वो कबीर है। कबीर गिरवी कावेना संत सोम कबीर, वो अमर परमात्मा संत रूप माता वो कबीर है। और अपनी अमृतवाणी को कविताओं से बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। तो यहाँ 18वें में क्या कहा है, ऋषि मना, ये ऋषि कृत युक्त है, ऋषि कृत उस ये ऋषि कृत दोष ऋषि और संत रूप में प्रकट संत परमात्मा द्वारा सैंसनानी था यानी हजारों वाणियां बोली गई थी। वो सवरसा ऋषि मना उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। और पदवी कवि नाम, जिस कारण से वो प्रसिद्ध एक कवियों की भी पदवी को प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वो परमात्मा होता है। तृतीयम धाम महिष है, तीसरे धाम की उस महान पृथ्वी पर सतीमान उसको स्थापित करके संत सोम वो अमर परमात्मा विराजमानु वहां पर विराजमान है। राजती सतूपम, तेजो में शरीर में एक सतूप माने गुम्बज में बैठा है वो। ये आप भी पढ़ दो, कोई बालक है मत इन मूर्ख बना रखा था हमारे को। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र नंबर हम 18 पढ़ रहे हैं। इनका अनुवाद देखो इन अंग्रेजों का। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, कति स्पष्ट लिखा संस्कृत में, तृतीयम तीसरा धाम माने धाम यानी लोक, देव्यान और पित्रान ये अनुवाद करता की सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान यो ज्ञान योगी अड़ा दिया इनने, जो ज्ञान योगी है प्रकाश करने वाला है बता अड़ंगा कर दिया ना। अब ये चाव थे इनका याद आ गई कि थे भाई भगवान तो एक देशीय को नहीं, मेरे सिद्धांत तो परमात्मा को एक देशीय नहीं बताता, वेदों में एक देशीय आ गई। यहाँ इन्होंने गुंडी अड़ा दी कि कोई ज्ञान योगी के बारे में कह रखा होगा। ज्ञान योगी का इसमें कोई लिंक है को नहीं, भगवान की महिमा चलती आ रही है। अब यहाँ इनका याद आ गई, परमात्मा ने इनका वहां पत्थर घेर दिए। कहाँ? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में देखियो। ऋग्वेद मंडल नंबर ये 86 है, वो 96 में जा रहे थे, अब फिर आगे वापस। इसके मंत्र नंबर 27 में है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के, ध्रुलोक माने तेजो में लोक के,
अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ भूल गए ज्ञान योगी, ये स्पष्ट है कि वो तीसरे पृष्ठ पर वहां बैठा है, विराजमान है, वहां रहता एक देशीय है। अब यहाँ देखो, अब इनकी या जो हेरा फेरी या चोरी इन चोरों की अब समझ में आ जाएगी अपने। यहाँ देखो, हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में आ गए और मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे हैं। यह लिखा, अमर परमात्मा, सोम स्वरूप परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता है, यानी सबका कल्याण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के करता हुआ, इच्छा करता हुआ जो महान हुआ परमात्मा। तृतीयम धाम, ये छोड़ दो इनका, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ज्ञान योगी छोड़ दो इनका, विराजमान है बस। और फिर आगे क्या कह, देखो, ऋषिकृत, सबको ज्ञान प्रदाता, ऋषि मना, सर्वज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा। ऋषि मना ये बहुवचन है, एक सिंगल नहीं। ऋषिकृत माने उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा, कृत माने बोली गई वाणी, बनाई गई वाणी, सेंसराणी था। ऋषि मना उन ऋषि स्वभाव वाले, संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए सर्वसा माने सुखदायी, बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है उनको उनकी वाणी। इसका अर्थ ये है। अरे कवि नाम पदवी, जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कोई बात हुई, कवि नाम, वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता हो परमात्मा, उसको कवि भी कहते हैं। इसका अर्थ ये इन और सैंसरणी था, सैंसरणी था का अर्थ कर दिया अनंत प्रकार की सत्वनीय है, अनंत प्रकार की वाणी। अब पुण्यात्मा या दया परमात्मा की कि ये वेद जीवित पा गया अपने को, नहीं तो अब तो ये आगे थे, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, हम यहाँ फिट कर दिए थे। वेद था हमने देखे बिना थे। इस दास ने 37 साल का हो गया था जब ये उपदेश मिला। और पुण्यात्मा ये वेद और किताब हमारे लिए एक रामायण सी बन गई, कति सिंपल से, क्योंकि ज्ञान ही तो है इनमें अमृत। समझ में आया थे, वो संस्कृत एक भाषा है, एक पात्र है, उसमें वस्तु क्या है, वस्तु से लिंक है हमारा। उसने वाटर कहो चाहे जल कहो, नीर कहो। अब उस वाटर समझ में नहीं आन दिया है हमारे, वो है क्या, हटर बट करेंगे ये पता नहीं क्या, तो ये भगवान ने समझ में नहीं आन दिया है हमारे। अब हमारे समझ में आ गया, बात खत्म हुई। अब फिर क्या देखो, चौथे धाम में भी वो परमात्मा रहता है। तीसरे आगे चौथे धाम, चौथा लोग भी बताया, देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 का 18 पढ़ दिया, 19 में देखो, तुरियम धाम, समुद्रम। अब समुद्र का अर्थ यहाँ है कि जैसे समुद्र जो है वो जल का स्रोत है, उस समुद्र में से ही सब जल का स्रोत है, यानी वहीं से वाष्प उठती है, फिर बर्फ बन जाती है, फिर बह के चल पड़ता है, वर्षा भी होती है, बादल बनता है। इसी प्रकार समुद्र जो है यानी सब का उत्पत्ति स्रोत वो चौथे लोक में रहता है। कौन सा, जैसे एक सतलोक नीचे से, फिर ये सरपुरुष रक्षपुरुष के छोड़ दे तो नासवान है, ऊपर के अमर लोकों की बात है। सतलोक 1, अलखलोक 2, अग्निलोक 3 और चौथा वो अकेल लोक है, उसमें अकेले परमात्मा विराजमान है कबीर जी अपने अन्य रूप धारण करके, और वहां से सब की उत्पत्ति की, सब नीचे के तीनों लोग वहीं बैठ के उत्पत्ति की। तो वो समुद्र कहा है, वो चौथा लोक सबका उत्पत्ति स्थल समझ लो। ये इन्होंने कोशिश भी यही की समझाने की, देखना। अब हमारे यहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के और मंत्र नंबर 19 पा आगे 18 पढ़ लिया था। समुद्रम तुर्यम धाम महिषे विभक्ति, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है। समुद्रम इसका अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, यानी सब, समुद्रम माने सब का उत्पत्ति स्थल, इसका अर्थ ये होना चाहिए। वह है तुर्यम माने चौथा, तुर्यम माने चौथा, और धाम माने परम पद परमात्मा है। तुर्यम धाम वो चौथा धाम है,
और उसमें वो परमात्मा रहता है, उसके अंदर वो परमात्मा। और विभक्ति वही आकर के नीचे अपने ज्ञान को ठीक ठीक विस्तार के साथ बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। विभक्ति माने वर्णन करता है। महापुरुष उस तुर्यम चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ इस संपूर्ण संसार का उत्पादक है। हो गया। एक तो ये कहे है कि प्रकृति, ईश्वर और जीव, ये दानंद का सिद्धांत है कि ये इनका कोई करता नहीं। और यहाँ स्पष्ट लिख रखा है वेद में अपने कर कमलों से, अंग्रेजा ने, दानंद के चेल्या ने, और दानंद खुद कह रहे हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है। वेद क्या बता रहे हैं कि वो सब का, सारे जगत का उत्पादक हो, सबका, यानी सब में सब कुछ आ गया। जीव भी, प्रकृति फिर कहाँ रहेगी। और वास्तविकता यही है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया। यही 20 में देखो इसका 9वें के 96 का ऋग्वेद के 20 में वह परमात्मा जिस प्रकार संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। इसका भावार्थ ये है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े समूह का वो मुखिया बनता है, एज ए गुरु बनता है। बहुत बड़े संघ का, बहुत बड़े जनसमूह का वो मुखिया बनता है, राजा के समान। अब देखो सेनापति की तरह। अच्छा देखो ये हम चल रहे 20 में, और यहाँ लिखा है उस प्रकृति खंड में भली प्रकार प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य शरीर धारण करके आता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान मनुष्य शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है। और उस प्रकृति रूपी सूर्य को धारण करने के लिए परमात्मा से देवदूत, यहाँ दिन का बकवाद कर दी। धना नाम है जो भक्ति धन के व्यक्ति हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको वो परमात्मा इस प्रकार आता जैसे मरिय, मरिय माने मनुष्य। यहाँ है इसका देखो मरिय ने माने मनुष्य के समान सुभर तन्व माने शरीर, सुंदर शरीर को, मनुष्य जैसे शरीर को धारण करता हुआ नीचे आता है मनुष्य शरीर, सुंदर शरीर में। तो यहाँ मरिय, यहाँ लिखना था मरिय माने जैसे मनुष्य, नो समझ लो, और सुंदर शरीर को धारण करता हुआ आता है। इसी प्रकार भगवान आता है। और देख लो थोड़ी सी कलाबाजी इनकी ओर दिखा देते हैं। अब 9 के 96 का 20 पढ़ दिया, 21 में और दे कमाल कर रखा है। हे प्रकाश रूप, हे प्रकाश रूप महापुरुषों से उपास्य मान आप हमको पवित्र करें। वैदिक वाणियों के द्वारा, कनिकर दत्त माने अपने अमृत वचनों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों। और फिर आओ भगवान जैसे आप अपनी लीला करते हो। 22 में कहा है शांति रस में तत्पर परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ सर्वव्यापक, यह बकवाद रखे न, कहते हैं तो संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ शांति रस में तत्पर परमात्मा जो सर्वोपरि बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे अच्छा ज्ञान रखता है, वह मित्र के हाथ पकड़ने के समान मंगलमय शब्द करता हुआ हमको प्राप्त होता है। परमात्मा के विषय में बताया है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जैसे एक दोस्त करता है, और वो अपनी अमर वाणी से ज्ञान देता है, उच्चारण करके अपनी अमर वाणी बोलता है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर के अन्य लोकों में भी रहता है
ऊपर लोक है जहाँ भगवान रहता है, परमात्मा मनुष्य सदृश है, वेद बताते हैं। उसका नाम कबीर है, सह शरीर है। और जो लीला उस काशी वाले धानक दुल्हाए कबीर ने की थी, वही परमात्मा के लक्षण वेदों में वर्णित है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ, तो स्पष्ट हुआ इन सब से मिलकर कबीर इज गॉड। धानक रूप रहा करतार।